अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बॉटनी के प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कराची बोर्ड यानी सिंध बोर्ड के तहत, कराची बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर बॉटनी के जो प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं उसके पेपर पैटर्न के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसके टोटल मार्क्स होते हैं 7, यानी 7 मार्क्स का आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल होता है और 8 मार्क्स का आपका ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। टोटल आपके 15 मार्क्स होते हैं, टोटल 15 होते हैं, जिसमें से 8 जो होते हैं वो ज़ूलॉजी के होते हैं और 7 मार्क्स आपके बॉटनी के हैं। तो जो पेपर पैटर्न है उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो फैमिलीज़ का होता है। फैमिलीज़ से आपकी जान नहीं छूटेगी। यहाँ पर 4 आपके में सिलेबस में यहाँ दी हुई हैं करवाते। अब हर कॉलेज के पर अपना उनका होता है कि वो डिपेंड कि वो कौन सी फैमिली आपको करवा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर जो है वो रोज़ेसी और सोलेनेसी ये वाली फैमिली करवाते हैं। रोज़ेसी में जो है वो रोज़ का गुलाब का फूल या गुलाब का जो है पौधा या प्लांट दे दिया जाता है और सोलेनेसी में दतूरा अलबा होता है। ये दो ज़्यादातर तो ये 2 करवाते हैं जितना मुझे पता है, लेकिन अब ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी फैमिली आपको करवाई है। जो करवाई है उसमें से ये एक फैमिली आती है। अब फैमिलीज़ में आपने कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट होता है फिजियोलॉजी, यानी कि अगर एक बच्चे के पास फैमिली है तो दूसरे बच्चे के पास जो है वो फिजियोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट है आपके, उनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है। अब इसमें से पहला सा एक है एक्सेक्शन इन क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ क्लोरोफिल पिगमेंट, एक ये एक्सपेरिमेंट है, और एक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन ऑनियन सेल होता है। यहाँ पर जो है ये 2 हैं, इन दोनों में से अब ये भी मैं आपको जर्नल जो बॉटनी का जर्नल है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या लिखना है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक फैमिलीज़ हो गई और एक आपके पास है फिजियोलॉजी का कोई एक प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टेम्प्रेरी स्लाइड आपको बनानी होती है, यानी जो स्लाइड हम प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं या स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं, वो टेम्प्रेरी स्लाइड कहलाती है। ठीक है। अब वो टेम्प्रेरी स्लाइड में आप जो स्लाइड प्रिपेयर करेंगे उसमें आप जो भी स्पेसिमेन आपको दिया हुआ होगा वो आप स्लाइड पर रखेंगे, उसमें कवर स्लिप लगाएंगे और फिर उसको स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास ये क्या है। वैसे जो मैं जनरल में अभी आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दी हैं। नोस्टोक है, वॉलबक्स है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है, अनियन एपिडर्मिस सेल्स हैं। इस तरह के आपको इनकी जो है ये स्पेसिमेन है और इनकी आपको स्लाइड बनानी होगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका स्पॉटिंग का होता है। स्पॉटिंग में आपको कोई भी 2 यानी 2 स्पॉट्स आपको दिए जाते हैं। स्पॉट्स 1 में आप पे 2 आपके पास होते हैं जो है स्पेसिमेन, इसमें एक अलजी का होता है और एक फंजाई का होता है। पहला जो है वो अलजी या फंजाई, अलजी में से कोई स्पॉट दिया जाएगा या फंजाई में से कोई दिया जाएगा। जनरल में अभी आपको बताऊंगी। 1-2 मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दी हैं, नोस्टोक है, कोरेला है और ये है। अब यहाँ पे जो स्पॉट नंबर 2 जो है इसमें ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया, मेल थैलस है और एग्जाम्पल्स हैं वो ब्रायोफाइट्स में ये दी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है स्पॉट नंबर 2। स्पॉट नंबर 2 में आपको टेरिडोफाइट्स हैं। अब लाइक इसमें एडेंटम प्लांट है। अच्छा, स्लाइड भी होती है, स्लाइड भी दी जा सकती है आपको, और आपको इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको लिखना होगा रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको कैसे पता चला या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो आपको स्पॉट दिया हुआ है वो एडेंटम की स्लाइड है या एडेंटम का प्लांट है। और उसके बाद कैरेक्टर्स लिखने होंगे आपको। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपके जर्नल में दिए हुए हैं, आप उसमें से 5, 6, 7 याद कर लें तो कुछ भी आपको याद रह जाएंगे। अब उसमें जेमिनोस्पर्म है। जेमिनोस्पर्म में जो है पाइनस की मेल कोन है और इस प्लांट भी हो सकता है, कोन भी दी जा सकती है और उसकी स्लाइड भी हो सकती है। उसके बाद है आपके पास वाइवा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा और क्वेश्चन नंबर 5 आपका जर्नल का होगा। जर्नल में अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फैमिली रोजेसी दी हुई है, इसमें रोजा इंडिका है। फैमिली पोएसी दी हुई है आपको। फैमिली सोलेंसी दी हुई है जिसमें आपको दतूरा अलबा ज़्यादातर करवाया जाता है। फैमिली फेबेसी दी हुई है। फैमिली मेमसी दी हुई है और
ये वाली फैमिली, यानी इतनी फैमिलीज आपको दी हुई हैं। अब ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको इसमें से कौन सी फैमिली करवाई गई है, लेकिन ज़्यादातर ये 2 ही करवाई जाती हैं। ये करवा दी जाती है या पोएसी करवा दी जाती है, सोलेनेसी करवा दी जाती है। बस जो आपको करवाई गई होगी वो आपको यहाँ पर आएगी। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल ये दिए हुए। अब प्रैक्टिकल में आप देखें यहाँ पर है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ क्लोरोफिल पिगमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग प्लांट सेल्स ऑफ ऑनियन स्पायरोगारा, और आपके पास ये हैं। आप में इसमें से ये 2 ही आते हैं, ये 2 ही करवाए जाते हैं, ज़्यादातर ये नहीं करवाया जाता। इन 2 में से कोई भी एक किसी बच्चे के पास, यदि एक बच्चे के पास अगर फैमिलीज़ हैं तो दूसरे बच्चे के पास जो है ये फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट होंगे। यहाँ पे आपका है ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो करेंगे वो हमारे पास होगी टेम्परेरी स्लाइड। टेम्परेरी स्लाइड आपको बनाना होगा। अब यहाँ पर आपके पास ये 1 2 3 4 ये दिए हुए, स्टडी ऑफ अनियन एपिडर्मिस सेल है, नॉस्टोक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट है, और जो है ग्राम स्ट्रेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक, ये आपके पास हैं। अब इनमें से आपने स्लाइड बनानी है। स्लाइड में जो भी स्पेसिमेन दिया हुआ है उसको लेना है। प्लेन जो स्लाइड होती है, जो आप अच्छी तरह उसको साफ़ सुथरा कर लें, उस पर स्पेसिमेन को रखें, कवर स्लिप लगाएं और इस तरह आपकी स्लाइड बन जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड बनाने का है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है वो स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग में आपके पास अल्जी और फंजाई। स्पॉट नंबर 1 में अल्जी एंड फंजाई है। अल्जी में देखें स्टडी ऑफ कोरेला है, स्टडी ऑफ यूग्लिना है, स्टडी ऑफ वोल्वक्स, स्टडी ऑफ नस और स्टडी ऑफ अल्वा। अब इसमें से जो आपको करवाया हुआ होगा वो जो है उसमें वो रखा जाएगा। एक अल्जी का रखा जाएगा, एक फंजाई का। स्पॉट नंबर 1 में स्टडी ऑफ ईस्ट है, पेनिसिलियम है, स्टेलोगो है, इसमें से कुछ एक रखा जाएगा। ठीक है। अब करना कैसे होगा कि आपको रीज़न बताना होगा कि आइडेंटिफिकेशन, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना होगा कि आपने इनको कैसे आइडेंटिफाई किया, और फिर आपने इसके जो भी स्पॉट होगा उसके कैरेक्टर लिखने होंगे। ठीक है। ये स्पॉट नंबर 1 हो गया। उसके बाद स्पॉट नंबर 2 है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 2 है। ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स में मेल मार्केंशिया, मेल एंड फीमेल मार्केंशिया, और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस ऑफ मार्केंशिया और पेनोरिया, ये दिया जाएगा। ब्रायोफाइट में से कोई एक होगा। अब है टेट्रोफाइट्स। टेट्रोफाइट में थे एडेंटम। एडेंटम का प्लांट भी हो सकता है और उसकी स्लाइड भी हो सकती है। अब है सोरस ऑफ एडेंटम, ये स्लाइड है। स्ट्रक्चर ऑफ सोरस ऑफ फर्न है, ये भी स्लाइड है। और हमारे पास है ये गैमेटोफाइट ऑफ एडेंटम ऑन फर्न, ये भी हमारे पास स्लाइड दी हुई है। ठीक है, ये भी स्लाइड दी हुई है। उसके बाद हमारे पास है जेमिनोस्पर्म। जेमिनोस्पर्म में हमारे पास जो स्पॉट नंबर 2 में जेमिनोस्पर्म में मेल कोन ऑफ पाइनस है, और इसमें स्पेसिमन भी दे सकते हैं, यानी मेल कोन भी आपको दे सकते हैं, इसकी स्लाइड भी दे सकते हैं। फीमेल कोन ऑफ पाइनस है, यानी ये भी इसका स्पेसिमन भी दे सकते हैं, इसकी स्लाइड भी आपको दे सकते हैं। स्पॉट में आपने इसको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, और फिर इसके कैरेक्टर लिखने हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड फैमिलीज। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास 2 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वाइवा है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका जर्नल है। तो इस तरह आपका ये पेपर पैटर्न है फर्स्ट ईयर बॉटनी के प्रैक्टिकल का। यहाँ पर मैं बात करूँगी फैमिलीज़ के हवाले से। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 में फैमिलीज़ का जो क्वेश्चन करेंगे, फैमिलीज़ करेंगे, तो उसमें आप ही के जर्नल में ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है और फ्लावर्स यानी फूलों के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मस्ट आपको इसको रीड करना है। इसमें जो टर्म्स दी हुई हैं, इन्हीं टर्म में से वाइवा बनता है, यानी फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे के सारे जो उसकी टर्म्स होती हैं फ्लावर की, उन सब की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, ये आपके जर्नल में दी हुई है। और मेरा ख्याल है कि जो वाइवा बनता है ना, वाइवा के क्वेश्चन अगर आप ये रीड कर लेंगे तो फैमिली से रिलेटेड आपका वाइवा जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 स्पॉटिंग का। स्पॉटिंग में मैंने आपको बताया था कि अल्जी से एक स्पॉट रखा जाएगा, फंजाई से रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना है
कि ये जो अलजी है इसमें आपने कैरेक्टर्स लिखने हैं और आपने इसके जो स्पॉट आप करेंगे, स्पॉटिंग का सवाल करेंगे, उसमें आप रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन करेंगे और भी कैरेक्टर्स लिखेंगे। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, आप ही की प्रैक्टिकल बुक में दिए हुए बहुत सारे याद कर लें तो कुछ आपको जितने भी आपकी टीचर ने आपको बताए होंगे कि इतने कैरेक्टर लिखने हैं तो वो कैरेक्टर आपने लिखने होंगे। फिर आप फैमिली का सवाल करेंगे। फैमिलीज़ में तो फैमिलीज़ में आपको क्या क्या लिखना होगा। सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन अगर फैमिली का सपोज़ आपको रोजेसी दी हुई है तो फैमिली का नाम यानी नाम क्या है, ये रोजेसी है। टाइप क्या है इसकी, रोज़ा इंडिका है और इसकी एग्जांपल क्या है, रोज़ या गुलाब। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद आपने इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स लिखने हैं। क्या क्या आपको लिखना है देखेंगे, अच्छी तरह इसको समझ लें कि आइडेंटिफिकेशन में फैमिली रोजेसी यानी फैमिली का नाम, उसकी टाइप और उसकी एग्जांपल, ये आइडेंटिफिकेशन। फिर आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद ये फ्लोरल फार्मूला है, उसके बाद आपने ये सब कुछ नहीं बनाना और ये फ्लोरल डायग्राम बनानी है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी ये प्रैक्टिस करनी है। फैमिलीज़ का ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं। क्या आपने याद करना है, जस्ट आपने आइडेंटिफिकेशन याद करनी है, फ्लोरल कैरेक्टर्स याद करने, डिस्क्रिप्शन याद कर लेंगे ना। डिस्क्रिप्शन को 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि क्या क्या होता है। और फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका पेपर पैटर्न के फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स और किस पार्ट के कितने मार्क्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।